कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, पहले वो आप मुझे करके दिखाना, ठीक है। और इसके क्वांटम नंबर के अपन PYQ सोल्व करेंगे, ठीक है। और कुछ मैं तुम्हें घर के लिए भी दूंगी करने के लिए, तो इस प्लीज लेक्चर को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ठीक है। और क्वांटम नंबर से अगर मैं तुम्हें बताऊं तो 2023 से क्वेश्चन आया था क्वांटम नंबर का, और मतलब वही था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही था, ठीक है। तो बेटा ये 3 क्वेश्चन है जो तुम्हें मुझे अभी के अभी करके दिखाने हैं, बेस्ड ऑन योर टॉपिक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। तो एक तो ये क्वेश्चन है, a golf ball has a mass of 40 gram and a speed of 45 meter per second. If the speed can be measured with an accuracy of 2%, calculate the uncertainty in position. प्लस मैं आप लोगों को क्लास के एंड में गूगल फॉर्म शेयर करूंगी, प्लीज मुझे याद दिला देना सो दैट आप अपनी अटेंडेंस मार्क कर सको। अभी 36 स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे ज्वाइन कर गए हैं, कम बच्चे आए हैं अभी, ठीक है। यस मैम। हाँ करो। माही आ गई, श्रेया नहीं आई। माही मैम हो तो श्रेया है, ठीक है। बच्चे वो ना कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए, मतलब कुछ नहीं, वैसे तो तुम्हारी अटेंडेंस नो डाउट ट्रैक हो जाती है, बट हमें थोड़ा गूगल फॉर्म पे चाहिए, ठीक है। उस क्योंकि गूगल फॉर्म में थोड़ी और डिटेल्स मिल जाती हैं तुम लोगों की, इस वजह से तो आप प्लीज उसको फिल कर देना, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन का ना मुझे एग्जैक्ट आंसर नहीं बताओगे तो चलेगा, बस ये बता दो कि अप्रोच कैसे किया इस क्वेश्चन को। मैम इसका फॉर्मूला लगाया और 2% हमने एक्यूरेसी है तो स्पीड निकाल लिया। अच्छा, 45 का 2% निकाल लिया क्या? यस मैम, 0.9 आ रहा है। 0.9 आ रहा है, तो आपको निकालना अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, यानी कि डेल्टा एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, h/4 पाई m डेल्टा v, यही हो जाएगा ना। यस मैम। m क्या हो, सॉरी h आपको ऑलरेडी पता है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। पाई को आप यहाँ पे 3 लिखेंगे, 3.14 होता है, 3 लिखेंगे अगर कैलकुलेशन आपको जल्दी करनी है तो। मास को केजी में लेना है, 40 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। एंड और आपका वेलोसिटी कितना है, 0.9। तो इससे बहुत कैलकुलेशन इजी हो गई है, इसको तो डायरेक्ट काटो 2.2 पे, ठीक है। और इस 1000 को नीचे भी लेके आओ, वो 25 पे चला जाएगा, ठीक है। तो क्या आ रहा है आप लोगों का बेटा? ए ऑप्शन। ओके, क्या यस सभी मैम। का ये ऑप्शन आ रहा है? यस मैम। यस मैम। पक्का जी? ठीक है, वेरी गुड, शाबाश बच्चों, बहुत अच्छा जा रहे हो। ये वाला क्वेश्चन करो। इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल देन अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। मैं सच बताऊंगी, ये 2008 में आया था, लेकिन मेरे इस क्वेश्चन पे ना दिल आ गया। मतलब ऐसे क्वेश्चन होते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, और ये 2008 में तो नीट में आया था, तुम मानोगे? ये जेई में आया था ये 2021 में, नीट में तो आ गया ये 8 में, और जेई में आया 21 में। तो ये क्वेश्चन दोबारा भी तुम्हारा नीट में रिपीट हो सकता है, थोड़ा सा हो सकता है क्वेश्चन की स्टेटमेंट को घुमा दे एग्जामिनर, ठीक है। कोमल आ गई। भाई तुम लोग सारे आया करो क्लास में, नहीं तो बोरिंग होती है भाई क्लास। उस दिन तो कोई आया ही नहीं था, क्लास एकदम चुपचाप थी, है ना? यस मैम। हम्म। इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल देन अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, यस। कुछ मैंने उस दिन कम भी पढ़ाया था। हाँ जी, 40 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है, वेरी गुड बच्चों। चलो ट्राई करो इसको करने का। एंड जुनैद आप लास्ट में रुक जाना, आपके वो डाउट्स मैं सोल्व कर दूंगी जो भी है एग्जाम उसके पेपर के। आप लोगों के पास आ गया है उसका सॉल्यूशन, ठीक है? यस मैम। हाँ जी, चलो जी। कोई मुझे लक्ष्य बताएगा। लक्ष्य बड़े दिनों बाद दर्शन दिए आज उसने, और कल टेस्ट भी नहीं दिया, तो टेस्ट की पनिशमेंट यही है कि पूरा क्वेश्चन लक्ष्य बताएगा। चलो आओ, लक्ष्य हो जा बेटा, स्टार्ट। अब ये सुनेगा नहीं। हाँ जी बताओ, बताओ लक्ष्य। चेतना आ गई है ना, चेतना? यस मैम। अच्छा, उस दिन सारे एक साथ गायब थे क्या क्लास में? तो चलो हम लोग मास बंक करने का प्लान बना लेते, चलो यार नहीं जाते हैं। यहाँ पे तो ऐसा कोई सीन नहीं है ना तुम लोगों का ऑनलाइन क्लास में
कि एक ग्रुप बना रखा हो तुमने, अरे आज नहीं जाते हैं, ऐसा तो नहीं है ना? नो नो मैम। फिर ठीक है, फिर ठीक है, कहीं पता चले सच हो ये बात। चलो ठीक है। दोस्त तो तुम बड़े जल्दी बन जाते हो एक दूसरे के सारे इस मामले में, मास बंक वाले में तो, है ना? चलिए, हाँ जी, कौन बताएगा? कोई भी बता दो, चलो। मैम मैं बताऊं? मैम मैं हाँ, बताऊं? सृष्टि बताएगी। मैम सबसे पहले इसमें हमें अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और मोमेंटम दोनों सेम दे रखा है, तो डेल्टा पी को हम डेल्टा पी स्क्वायर लिख सकते हैं, और उसके बाद हम उसमें फॉर्मूला उसका लगाएंगे h/4 तो स्क्वायर जो उस पे रूट जाके बन जाएगा, तो मेरा सी ऑप्शन आ रहा है। सबका सी आ रहा है क्या? यस यस मैम। मैम। ओके, देखो आप लोगों ने यही किया होगा, एम डेल्टा वी, या चलो मैं डेल्टा पी ले लेती हूँ, ठीक है? ओके, तो इनको सेम बोला हुआ है तो अपन कर लेते। वैसे वेलोसिटी बतानी है तो एम डेल्टा वी की टर्म्स में लिख लेना आप लोग, ठीक है? क्योंकि तभी नीचे Yes, एम ma'am. आएगा ना, इसको आपको ये लिखना पड़ेगा मेरे बच्चों, ठीक है? देखो मैम हम समझ गए हैं, ठीक है? तो डेल्टा एक्स इसको भी ये लिख लो, एम डेल्टा वी h/4 स्क्वेयर कर देना, ठीक है? तो डेल्टा वी आ जाएगा आप लोगों का 1/2m √h/π, ठीक है? तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है बच्चों? यस मैम। यस पी मैम। लेके मत करना, क्योंकि पी लेके करोगे फिर सोचोगे कि ये एम कहां से आया, है ना? तो उसको चेंज कर लेना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 0, ठीक है? अगर पोजीशन में अनसर्टेनिटी 0 है तो मोमेंटम में कितनी होगी? मैं देखना चाहती हूँ कितने स्टूडेंट्स हैंड रेस करते हैं। 42 स्टूडेंट्स क्लास में ज्वाइन हो चुके हैं, और बच्चे क्लास के एंड में आई शेयर द गूगल फॉर्म, प्लीज मार्क योर अटेंडेंस, ठीक है? कर देना उसमें अपनी अटेंडेंस मार्क। तमन्ना आप बताओगी? तमन्ना, हाँ, इसमें ये कहा है कि हमारा जो मोमेंटम पोजीशन पोजीशन है वो 0 है, इसलिए वो इस साइड हम मोमेंटम के लिए इस साइड जाएगा तो जो पूरा है वो इन्फिनिट हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक है? समझे? समझे गए कि नहीं समझे गए तुम लोग? बताओ पहले मेरे को, यस ठीक है? वेरी गुड, यस मैम। वेरी गुड, ठीक है? अगर तुम्हारा पोजीशन ही 0 हो जाएगा, ठीक है, तो पोजीशन 0 हो जाएगा तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा ना, क्योंकि नीचे आ जाएगा, ठीक है? तो ये चीज आप लोगों को क्या करनी है, ध्यान रखनी है। या ऐसे कर लो, h/4 डेल्टा एक्स, ये 0, 1/0 इज इनफाइनाइट, ठीक है? चलो चले आगे, चलिए अब आगे चलते हम इस पे, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन पे। याद करो वो दिन जब मैंने ये तुम्हें टॉपिक कराया था तो तुम लोग डर रहे थे इस इक्वेशन से। यस मैम। डेंजर। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें इसमें कुछ मेन पॉइंट्स जो है बेटा वो ध्यान रखना है, जो तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नीट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ, संडे वाले टेस्ट से नहीं कह रही, ठीक है जी? तो ये चीज अब देखना, आपको सबसे पहले तो ये पता होनी चाहिए स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन होती क्या है। अपने आप में ये पूरा मतलब क्वांटम मैकेनिक्स एक बुक है, ठीक है? अगर आप हायर क्लासेस में जाओगे आपको तो उसका बस छोटा सा इक्वेशन पढ़ना है स्क्रोडिंजर का, करली स्क्वायर साई बाय करली एक्स स्क्वायर, करली स्क्वायर साई बाय करली वाई स्क्वायर, करली स्क्वायर साई बाय करली जेड स्क्वायर, ठीक है? प्लस 4 पाई स्क्वायर m बाय एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। यही पढ़ते हो क्या? सॉरी 8 पाई स्क्वायर एम। जो आप ये पढ़ते हो ना कि जो क्या बोलते हैं, पी की जो शेप होती है वो डंबल होती है, डी की डबल डंबल होती है, इन भैया जी ने तो करा था काम सारा, स्क्रोडिंजर ने, ठीक है? तो इसलिए जो है इसको बहुत अपा को इम्पोर्टेंस देनी है स्क्रोडिंजर को। तो बस आपको ये इक्वेशन याद रखनी है। अब ये क्या है मैम? ये साई क्या है? साई तुम्हारा वेव फंक्शन है। साई तुम्हारा बेटा वेव फंक्शन है जिसकी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होती है, नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, इसके बारे में बात ही नहीं करनी है आपको, ठीक है? एंड साई स्क्वायर की फिजिकल सिग्निफिकेंस होती है। ये क्या होता है तुम्हारा? प्रोबेबिलिटी, क्या होता है ये? डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है। क्या बताता है ये? क्या बताता है साई स्क्वायर? बताओ। इलेक्ट्रॉन की Probability of डेंसिटी वहां finding an पे electron in इलेक्ट्रॉन fluid. कहाँ पे मिलेगा?
यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। और ई क्या है, तुम्हारी टोटल एनर्जी है, वी क्या है मेरे बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी है, वी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। और अगर मान लो इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो तो वो तुम्हारा क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी बन जाएगा, ठीक है। तो बस तुम्हें ये इक्वेशन ध्यान रखना है। अगर बाय चांस, बहुत रेयर केस है, अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन डाला, अगर उसको डालना हो ना तो सिंपल ये पूछेगा, बताओ भाई इनमें से कौन सी करेक्ट वेव इक्वेशन है फॉर स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन, नथिंग एल्स, और तुमसे वो कुछ नहीं पूछ रहा है, ठीक है, ठीक है जी। चलो उसके बाद बच्चे ध्यान रखना, जो ये है ना एन हो गया, आप जो भी मैं क्वांटम नंबर्स आपको मतलब बताऊंगी आगे, तो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन की हेल्प से आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये तीनों बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर का सॉल्यूशन उसने नहीं दिया था स्क्रोडिंजर ने, उसने दिया था एन और एल और एम का। अगर आपको याद है तो जब मैंने डिटेल लेक्चर कराया था तो अपन ने लास्ट में वो चीजें की थी ना, उतनी बड़ी बड़ी इक्वेशंस थी वो, उसमें से हमने पता लगाया था कि एन कैसे निकालते हैं, एल कैसे निकालते हैं, एम कैसे निकालने हैं, बट वो तुम्हें नहीं करनी है, मतलब अभी की क्लास में मैं वो नहीं करवा रही क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे वाले क्वेश्चन जेई में आते हैं, ठीक है, बट वहां पे हमारे पास टाइम था तो हमने उसको डिटेल में समझ लिया था, ठीक है बच्चे। चलो जी आगे चलते हैं। बेटा टीसी इज टोटल एनर्जी, टीई है, वैसे मैंने गलती से टीसी लिख दिया था, ठीक है, दिस इज अ टोटल एनर्जी, ठीक है बच्चों। तो अब मैं आती हूँ डायरेक्ट आपके मेन जो 4 क्वांटम नंबर है। बेसिकली अब हमें इलेक्ट्रॉन के घर का पता लगाना है, इलेक्ट्रॉन के घर में जाना है हमें कि उसका घर कौन सा है, और उसके घर तक जानने के लिए मुझे सारी चीजों का उसका पता होना चाहिए कि भैया वो कौन से शेल में प्रेजेंट है, शेल में भी तो, शेल तो चलो मान लो पता चल गया, उसमें भी सब शेल में कौन से हैं, ठीक है। फिर उसमें से हम देखेंगे कि भैया ऑर्बिटल कौन से ऑर्बिटल में, फिर ऑर्बिटल के बाद आपका लास्ट आता है स्पिन क्वांटम नंबर। जब ये आप 4 चीजें पता लगा लेंगे तो आप इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी चीजें पता लगा लेंगे। तो 1 बाय 1 डिस्कस करें हम लोग, ठीक है बच्चों, प्लीज डोंट लीव द क्लास, है ना, अटेंडेंस नहीं लगती है फिर आप लोगों की, ठीक है। तो सबसे पहला तुम्हारा क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको आप स्मॉल एन से डिनोट करते हो। डोंट वरी, मैं धीरे चलूंगी, डोंट वरी, है ना, लेकिन ये टॉपिक बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत अच्छे से, ठीक है। ओके, तो ये हमें ये देखना बेटा, अब ध्यान से सुनना जो मैं एक एक चीज बता रही हूँ, जो भी मैं तुम्हें क्वांटम नंबर बताऊंगी ना, तुम्हें उसमें ये चीज ध्यान रखना कि ये क्वांटम नंबर हमारी किस तरीके से हेल्प कर रहा है इलेक्ट्रॉन का पता करने में, है ना, इलेक्ट्रॉन के घर तक हमें जाने के लिए ये क्वांटम नंबर हमारा किस तरीके से हेल्प कर रहा है, क्या क्या चीजें बता रहा है। तो पहला है क्वांटम नंबर एन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, शेल के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है कौन से शेल में प्रेजेंट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, कौन से शेल में हमें प्रेजेंट है, ठीक है। और हमें क्या बताता है, एनर्जी के बारे में बता देता है, ये हमें इलेक्ट्रॉन के एवरेज डिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पे है इलेक्ट्रॉन, ये भी हमें बता देता है, ठीक है। क्या ये मानते हो ये चीज? यस मैम, मानते तो है, क्यों? क्योंकि आपने ही तो बताया था एनर्जी का, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने ही तो बताया था -13.6 Z² बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, है ना। आपने रेडियस भी बताई थी 0.529 n² बाय Z आर्मस्ट्रॉन्ग था। तो अगर मुझे एक बार बताओ n की वैल्यू पता चल जाएगी, क्या मैं रेडियस नहीं पता लगा सकती हूँ क्या? बिल्कुल पता लगा सकती हूँ। तो वेलोसिटी भी मैं पता लगा सकती हूँ 2.18 इंटू 10⁶ Z बाय n मीटर पर सेकेंड। बताओ जी, एंगुलर मोमेंटम सकती हूँ अगर मुझे एन की वैल्यू पता हो। देखना कितनी सारी चीजें पता लग रही हैं। मेनली हम बोलते क्या है, बोलने में हम क्या बोलते हैं कि ये हमें जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो हमें किसके बारे में बताता है, शेल के बारे में बताता है कि भैया कौन सी शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जैसे ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपकी शेल्स है, कौन सी वाली शेल में प्रेजेंट है, पहली वाली में, के वाली में, एल वाली में, एम वाली में, एन वाली में, एन वाली में, किस में है, ठीक है जी। तो अगर n की वैल्यू 1 है यानी कि इलेक्ट्रॉन भैया जी यहाँ बैठे हैं, 2 है तो इलेक्ट्रॉन भैया जी सेकंड वाली शेल में बैठे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बताओ। और n की यस मैम, वैल्यू कहाँ से कहाँ वरी करिए, 1 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, एन होल नंबर्स। ठीक है मेरे बच्चों।
ठीक है बच्चों, यस मैम। बस इतनी ही बात याद रखनी थी, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन एक पर्टिकुलर क्वांटम नंबर पे आए ये जरूरी नहीं है, क्वेश्चन मिक्स होके आएगा। तो फर्स्ट आपका ये था, लेकिन 2023 में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के उससे ही, उस क्वांटम नंबर से ही क्वेश्चन आया था, क्या था वो मैं बताऊंगी। उसके बाद हम चलते हैं बेटा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एक एक चीज हम करेंगे, हो सकता आप लोग रिवाइज भी करके आए होंगे आज जैसे। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसको आप और क्या बोल सकते हैं मेरे बच्चों, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी बोल सकते हैं। यस मैम। वेरी गुड, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये भी ठीक है। अब बात करते हैं कि ये क्वांटम नंबर हमारे लिए कैसे हेल्प कर, हमें कैसे हेल्प कर सकता है इलेक्ट्रॉन का रास्ता, इलेक्ट्रॉन के घर तक का पता लगाने के लिए। एन ने तो कर दी हमारी हेल्प, उसने शेल बता दी। अब शेल में भी तो ऐसे थोड़ी ना कि सब शेल नहीं होते, उसमें भी होते हैं। अब ऐसा थोड़ी ना है कि आप लोग दिल्ली जा रहे हो, वहां पे भी इतनी कॉलोनियां, भाई दिल्ली में तो सिर्फ कोई अगर ये बता दे कि भैया ये बंदा प्रिंस दिल्ली में रहता है और कुछ ना बताए भैया, फिर तो ढूंढ लोगे उसको, फिर तो भूल भूल जाओ उसको, ढूंढ लोगे। बताएगा तो सही ना, रोहिणी रहता है कहाँ रहता है, वो राजीव चौक कहाँ पे रहता है, पता तो होना चाहिए ना। तो वो सब शेल के बारे में बताएगा, यानी कि जो आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो सब शेल के बारे में बताएगा। प्लस ये ऑर्बिटल की शेप भी डिटरमाइन करता है, यानी कि मैंने क्या बता दिया आपको, वो सब शेल के बारे में बताएगा कि इलेक्ट्रॉन कौन सी सब शेल में है ना, 2s में है, 2p में है, 3s में, 3p में, किस में है। ऑर्बिटल की शेप भी बताता है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। p में है तो p की शेप तुम लोगों को वैसे पता है कैसी होती है, डम्बल ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, अब एल की वैल्यू कौन सी कहां से कहां तक पॉसिबल हो सकती है मेरे बच्चों, 0 to n -1। जैसे जैसे अगर मैं बोलूं एल की वैल्यू 0 है तो सॉरी, एक काम करते हैं, n चाहिए होगा हमें इसके लिए, अगर ये बताना है हमें, n की वैल्यू मान लो 1 है तुम्हारे पास, तो l की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और तो कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। जब n की वैल्यू 2 होगी तो 0 2 कितनी होगी, 0 और 1। 0 और 1 होगी, वेरी गुड। और अगर n की वैल्यू 3 होगी तो आप क्या बोलोगे, 0 1 1 2 0 1 2। ठीक है। और आप लोगों को पता है बेटा, अगर आप लोगों को पता अगर कि l की वैल्यू 0 1 2 3 है तो क्या होता है, तो क्या होता है, 0 के करस्पॉन्डिंग कौन सी सबशेल होगी, S S वाली होगी, ये p होगी, d होगी, f D होगी, F। g होगी। ठीक है, एक और चीज बताऊं, एक और चीज ध्यान रखना बच्चों, एक और चीज ध्यान रखना, तुम्हारे काम आएगी, नंबर ऑफ शेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबशेल। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ n, उतने ही, मान लो तुम्हें n की वैल्यू 2 दे रखी है, ठीक है, उतने ही तुम्हारे क्या होंगे, सब शेल होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ सेल, जैसे अगर मान लो n की वैल्यू 2 है तो सब शेल कितने होंगे, 2 होंगे। कैसे, 0 और 1। यस, 0 और क्या नाम होगा, 2s और 2p। अगर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू 0 1 2 1 हो, 2। तो क्या होगा ये 3s 3p 3d। क्या 2d होता है, नो मैम। क्या 3f होता है, नो मैम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अगर n 4 है, अगर n 4 है तो 4s 4p 4d एंड 4f। 4f। क्लियर हो गई ये वाली चीजें, बताओ। यस मैम। तो बता दिया, एल की वैल्यू से हमने पता लगा लिया भैया उसका सबशेल, ठीक है। यस मैम। चलिए, उसके बाद और क्या ध्यान रखना है, अच्छा ये तो हम आगे आ गए। उसके बाद मेरे को थोड़ा सा स्पेस चाहिए यहाँ पे, चलो यहाँ पे लिख देती हूँ बेटा। हम ना एजीमुथल क्वांटम नंबर, अगर हमें एल पता हो ना तो हम उसे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी तरफ से लिखो इसको, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि नीट में कितने ज्यादा इससे क्वेश्चन आया है। इसका फॉर्मूला ध्यान रखना, अंडर रूट में L इंटू L प्लस 1 h/2 लिखो बेटा। ध्यान रखना h/2 अंडर रूट में नहीं है मेरे बच्चों, वो बाहर है रूट से। अंडर रूट L इंटू L प्लस 1 ये है रूट में, h/2 अलग है, और h/2 को आप h कट भी लिखते हो, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में।
ठीक है, यस। अगर आपको मान लो एस के लिए, फॉर एस सबशेल के लिए अगर एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो क्या होगा, उसके लिए जीरो ही होगा, जीरो ही होगा। क्यों? अगर एस के लिए जीरो, एल की वैल्यू क्या होती है, जीरो, जीरो पुट करोगे तो जीरो आएगा। पी के लिए निकालोगे तो क्या आएगा, मैम 1। पी के लिए एल की वैल्यू 1 होती है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, बताओ, 2 हो जाएगा, तो √2। ठीक है, और अगर मान लो तुम लोगों को, तुम्हें डी के लिए बोल, डी के लिए वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, तो 2 + 1 क्या होगा, 3 2 6 3। होगा, √6h/2π या h कट। तो ये चीजें आप लोगों को क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो यानी कि अभी Yes, तक ma'am. हमने मेजरली कौन से वाले क्वांटम नंबर देख लिए, प्रिंसिपल वाला जो कि हमें शेल के बारे में बताएगा, सब्सिडियरी या एजीमुथल क्वांटम नंबर से हम सब शेल का पता लगा लेंगे, शेप ऑफ ऑर्बिटल का पता लगा लेंगे, जो कि मैं आगे चल के आप लोगों को सारी शेप एक साथ दिखाऊंगी। उसके बाद हम इससे ऑर्बिटल एंगुलर, अगर मतलब हमें एल की वैल्यू पता चल जाए तो हम उससे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते हैं। क्लियर है बच्चों? बहुत ही बढ़िया। Yes, ma'am. नेक्स्ट हमारा क्वांटम नंबर आता है ये, नीट 2023 में यहाँ से क्वेश्चन देके एग्जामिनर ने इसको बहुत इंपॉर्टेंट बना दिया बच्चों। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको आप किससे डिनोट कर रहे हो बेटा, एमएल से डिनोट कर रहे हो। किससे कर रहे हो, एमएल से डिनोट कर रहे हो। अभी मैं आप लोगों का टेस्ट भी लूंगी, ठीक है, और 5 नंबर का। ठीक है, देखिए ये क्वांटम नंबर क्या करता है, ये क्वांटम नंबर हमें बेसिकली ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है, ओरिएंटेशन के बारे में बताता है कि जैसे मान लो तुम्हारी ऑर्बिटल हो गई, कौन कौन सी हो गई, जैसे पी में तुम बोलते हो 3 ऑर्बिटल हैं, तो उनकी ओरिएंटेशन कैसी है, PZ डायरेक्शन में है, हाँ, पी वाई डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में है, तो ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। ठीक है जी, ठीक है जी। और एमएल की वैल्यूज जो होती है वो -L2 + L होती है, ये पता है आप लोगों को। ठीक है, अगर मुझे मान लो एल की वैल्यू 0 दे रखी है तो एमएल की वैल्यू कितनी होगी, 0, बताओ। Yes, ma'am. ठीक है, अगर मेरे पास एल की वैल्यू 1 होगी तो कितनी होंगी एमएल की वैल्यू, 3 होंगी, -1 0 +1। आ रही हूँ बेटा, उस पे आ रही हूँ प्रिंस, उस पे आ रही हूँ बेटा। ठीक है, और अगर एल की वैल्यू 2 होगी तो कितना होगा, -2 -1 1 +2। ठीक है, अगर आपके पास एल वैल्यू दे रखी होगी तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे निकालते हो आप, 2l + 1 से। कैसे निकालते हो, 2l + 1 से। अगर इसमें एल की वैल्यू 0 पुट करो, कितना आएगा, 1, यानी कि एक ही ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल है ना, बोलते हो ना। एल की वैल्यू 1 लिखो तो क्या होगी, 3 ऑर्बिटल होंगे, तीनों की मैंने वैल्यूज बता दी, -1 0 +1। एल की वैल्यू 2 रखो तो 5 हो जाएंगी। ये बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक है बच्चों, क्योंकि ये बच्चों को आता रहता है ये टॉपिक। ठीक है, तो आपको इसमें अपनी कमांड रखनी है ताकि यहाँ से नंबर ना जाए आप लोगों के कभी भी, 1 2 3 4 5, और इनकी वैल्यूज आप असाइन कर सकते हो। बोलो हाँ या ना, है ना। Yes, ma'am. मैं लिख भी देती हूँ आप लोगों के लिए, यहाँ पे आप बोलते हो PX PY PZ। ठीक है, अभी हालांकि शेप भी दिखाऊंगी मैं, और इनकी आप क्या बोलते हो, DXY DYZ DZX DX² -Y² DZ²। ये सारी क्या है मेरे बच्चों, डी जनरेट ऑर्बिटल है। पहले सुना है ना, डी जनरेट ऑर्बिटल्स क्या होती हैं, यस मैम। जिनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, हैविंग सेम एनर्जी। जैसे पी की 3 ऑर्बिटल है, सेम एनर्जी है, डी की 5 ऑर्बिटल, सेम एनर्जी है। इतना हो गया क्लियर, देखो एक बार। Yes, ma'am. ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखना है, जो मैं लिखवा रही हूँ लिखो बेटा, लिखो। अगर तुम्हें फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एन, अगर तुम्हें मान लो एन की वैल्यू मालूम हो, ये बहुत काम आने वाला है अभी तुम्हें, तो तुम इससे क्या क्या चीजें, क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। तुम इससे नंबर ऑफ सबशेल निकाल सकते हो, हाँ या ना, अभी जो मैंने बताया है वही मैं बता रही हूँ। ठीक है, तुम इससे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी निकाल सकते हो, n² करके बेटा, बेशक करके देख लो। अगर तुम्हारी मान लो n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 2 है, तो सबशेल कितनी हो जाएंगी, पहले तो इधर आओ, इधर आओ। n की वैल्यू 2 है, सबशेल कितनी हो जाएंगी, 2, 2s और 2p, कंफर्म करो। Yes, ma'am. नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितनी हो जाएंगी, 2 का स्क्वायर 4, ठीक तो है, 3 इसमें और 1 इसमें, 4, खत्म, है ना। अगर तुमसे कोई पूछ ले मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, तो 2n² करना, इसको इसमें पुट करना, n की वैल्यू 2 पुट करना, कितना हो जाएगा, 8।
पी में मैक्सिमम वैसे 6 आप फिल कर सकते हो, क्योंकि एक में मैक्सिमम 2 ही कर सकते हो ना, अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूसिव, पॉली। है ना? यस, तो 6 और 2 यहाँ पे 8 हो गया। कर सकते हो ये वाली चीजें बेटा। अगर मान लो तुम्हें n की वैल्यू दे रखी हो तो क्या होगा उससे, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ l, तो उससे आप क्या निकाल सकते हो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकाल सकते हो। यस मैम, अभी आपने बताया 2l+1 करके निकाल सकते हैं। क्या आप उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता सकते हो मैम? यस मैम, हम बता सकते हैं 2 × 2l+2 या 2 × 2l+1, या यू कैन राइट लाइक दिस 4l+2, 2l+1 है ये, ठीक है? या आप लिख सकते हो 4l+2। करके देख लो, करके देख लो। l की वैल्यू रखना, यहाँ पे 2 रखना, l की वैल्यू 2 रखो, कितने आ जाएंगे 5, तो 5 ही तो होते हैं डी में, 5 डब्बे बनाते हो ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, l की वैल्यू पुट करना यहाँ पे 2, कितना हो जाएगा 10, बताओ। यस मैम। डी में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 5 ऑर्बिटल होती है ना, एक में 2 आ सकते हैं, 5 में कितने आ जाएंगे 10, बोलो, हाँ है ना? यस मैम। अच्छा, अब सुनो नीट का क्वेश्चन क्या था। नीट का क्वेश्चन ये था, उन्होंने क्वेश्चन को कुछ ऐसे लिखा हुआ था कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दिया हुआ है mn करके, कुछ ऐसा उसका सिंबल था, ठीक है? कोई नहीं, उससे नहीं घबराना है। तो उसमें पूछा था ऑर्बिटल्स आप कैसे निकाल सकते हो, तो उसका फॉर्मूला तो यही था। इधर देखना एक बार, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ, चलो ये था। लेकिन उसने ना ऐसे करके नहीं दिया था, है ना, उसने थोड़ा सा इसको घुमा दिया था। मैं अब दिखाती हूँ उसने कैसे घुमाया था, ऐसा, ये था ऑप्शन, ये ऑप्शन था, है ना? तो अगर तुम्हें ये पता है कि इससे घुमा के इतना तो ला ही सकते हो ना, तो उसका जो आंसर था उस ऑप्शन का वो ये होना था, मतलब था Yes, तो ma'am. यही, लेकिन उसने घुमा के थोड़ा सा इस तरीके से दे दिया। वो तो देगा ना, ऑब्वियस ही बात है। मैम अगर फर्स्ट भी तो हो सकता था, क्या हुआ बेटा, फर्स्ट ऑप्शन भी तो हो सकता है। ये वाला, यस मैम। लेकिन ये ऑप्शन में नहीं था, ये तो मैं आपको अरेंज करके दिखाया बेटा मैंने। अच्छा ओके मैम। हाँ, ऑप्शन में ये नहीं था, ये नहीं था, क्योंकि इससे ही तो ये बना है ना, ऑप्शन में ये था और बाकी कुछ चेंज करके दिया होता है। एक ऑप्शन ये था ml+1/2, एक ऑप्शन ये था और एक और था, आई डोंट नो सच्ची बताऊं तो, मैम अगर ठीक हमारे है? सामने आ जाता हम तो सोचते कि कैसे और फॉर्मूला आ गया। ठीक है, वही ना, वही तो मैं बोल रही हूँ ना कि आप लोगों के सामने आता तो आप पक्का ही सोचते हैं ऐसे तो फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं। लेकिन तभी मैं बोलती हूँ, कई बार हमें लगता है कि हमने ये पढ़ा नहीं, क्योंकि माइंड में बहुत सारी चीजें होती है, प्रेशर होता है हमारे पास उस टाइम, 180 क्वेश्चन करने होते हैं भाई, छोटी बात थोड़ी ना है ना? तो उस टाइम पे हमारा हो सकता है माइंड में स्ट्राइक ना करे, इसलिए तो मैं बोलती हूँ क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, आपको आता होगा अगर आप चैप्टर पढ़ के गए हो तो। नीट में बहुत ही रेयर केस है, बहुत ही रेयर केस होगा जिसमें जो आप चैप्टर पढ़ के गए हो, चाहे वो 11th का हो या 12th का हो, वहां से क्वेश्चन ना बना पाओ। वो अलग बात है अगर दिमाग ही खराब हो रखा हो उस टाइम, तो फिर एक बुक वाली साइड दिखा दीजिए। मॉक टेस्ट में आया था एक क्वेश्चन, यस तमन्ना, मॉक टेस्ट में आया था एक क्वेश्चन, टेस्ट में आया था। स्कूल की। अच्छा स्कूल की, हाँ उन्होंने फिर वो नीट का PYQ डाला होगा बेटा। हाँ जी, ठीक है, लिख लिया इतना सबने, यस मैम। पक्का जी? यस मैम। चलिए, ओके, व्हेन व्हाट अबाउट स्पिन क्वांटम नंबर, लास्ट में आ चुके हैं हम उसका। सबशेल ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने, सब देख लिया हमने। अब देख लेते हैं जो इलेक्ट्रॉन आप फिल कर रहे हो ना, वो कौन सी एक्सिस पे, कौन सी डायरेक्शन में घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों, अगर स्पिन +½ है तो मतलब, बोलो, क्लॉकवाइज। यस क्लॉकवाइज। अगर स्पिन आपकी -½ है तो एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो ये भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। और हाँ, स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते हैं हम स्पिन क्वांटम नंबर से, जैसे एजीमुथल से हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं, ऐसे इससे स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, लिख लो बेटा, S × S+1 h/2π। देखो जी, ठीक है, ठीक है, क्योंकि अभी क्वेश्चन करवाऊंगी बेटा मैं तुम लोगों से, ठीक हम है? ये फॉर्मूला एक बार बता दो, जैसे स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैसे। स्पिन एंगुलर मोमेंटम है ना, यहाँ पे स्पिन क्या होगी, S होता है बेटा n/2,
ठीक है, आपको स्पिन या तो दे रखी होगी, नहीं दे रखी तो आप एन क्या है बेटा, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, बताया थे ना मैंने ये कॉन्सेप्ट, यस मैम। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, वो आप पता कर लोगे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं और आप वैल्यू जो है वो पुट कर दोगे यहाँ पे, ठीक है। ओके मैम, यस मैम। ठीक है, आपको मेंशन करके देंगे, वो कुछ ना कुछ हिंट करके देंगे कि भैया ऐसा कुछ दे रखा है, सो दैट आप जो है उसमें वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करोगे, कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7, अरे कुछ ज्यादा ही ले आई क्या मैं, 8 9 10 11 12 13, अरे भाई साहब, चलो भाई अब तो क्वेश्चन ही करना है तुम लोगों को, 13 क्वेश्चन है, मुझे भी नहीं मालूम था कितने क्वेश्चन है, ठीक है। ये दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। अब ना एक काम करना, दिस इज योर टेस्ट, ठीक है, 13 मार्क्स का टेस्ट हो गया, तो अब जितने भी 43 स्टूडेंट्स बच्चे यहाँ पे बैठे हैं ना, सभी अपने आप को आउट ऑफ 13 मार्क्स देंगे, एक नंबर का एक क्वेश्चन है, क्लियर है ना। चलो, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल इज द, देखो मैंने कितना ही पढ़ा है, मैंने 3 ही स्लाइड तो कराई है तुम लोगों को और उससे बन गए, क्लास में मैंने आप लोगों को 13 क्वेश्चन दे दिए और आगे मैं होमवर्क में भी दूंगी, तो इसलिए बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है। Which of the following orbital is the complete wave function represented by psi 410? ये अभी स्टार्टिंग में बताया था मैंने, ये क्या वैल्यूज रिप्रेजेंट करती हैं, ये जिसका होता जाए वो हैंड रेस करता जाए। ओके, मतलब सिर्फ 3 बच्चों के नंबर लेने हैं क्या, बाकी नहीं? इतने बच्चे बैठे हैं। हाय रूपाली, रूपाली एंड तमन्ना मेरे फीडिंग इंडिया वाले बैच के बच्चे हैं। ओके, चलिए आयान आप बताओगे, नहीं आ रहा है बच्चों समझ में, कौन बताएगा, चेतना? मैम 4p। हाँ, यस देखो मैम। ये क्या है, ये NLM की तो वैल्यू है, N की वैल्यू 4 है, L की वैल्यू 1 है, M की वैल्यू से हमें लेना देना ही नहीं है, इससे ही हमारा आंसर आ गया 4p बेटा। ये 4 रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, एंड P होगा, D होगा, वो करेगा एजिमुथल, क्योंकि एजिमुथल क्वांटम नंबर ही बताएगा ना ये वाली चीज। तो यस, करेक्ट ऑप्शन इज 4p। तो जिसका ठीक है एक नंबर अपने आप को दो, और जिसका नहीं ठीक है काटो, चलो काटो फटाफट काटो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल ऑफ फॉर विच n इज इक्वल टू 3 एंड l इज इक्वल टू 1? एक काम करो, ये तीनों क्वेश्चन आप कर लो, ये क्वेश्चन वैसे भी मैंने कराया नहीं है, तो आता है तो कर लो, वरना तुम छोड़ भी सकते हो अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि मैंने शेप नहीं दिखाई है तुम्हें, किसी को पहले से याद है तो कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन जल्दी से 10 सेकंड के अंदर करो, फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ वाला। दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन एंड दिस इज योर फोर्थ क्वेश्चन। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छा चल रहे हो, बहुत अच्छा, शाबाश। आपको, हाँ जी, यस कोमल, कोमल बताइए फर्स्ट का आंसर। बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, क्या सभी का 6 आ रहा है बेटा? यस मैम। n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 1, यानी कि इसने एक चीज बता दी कि ये जो बात कर रहे हैं वो 3p वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब 3p में ऑर्बिटल कितनी होंगी मैम? p में होती तो 3 है और एक में 2 आ सकते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे फिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, वेरी गुड। सेकेंड वाला कौन बताएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डी ऑर्बिटल विल हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस, एक्सिस के ऊपर, बताओ भाई कौन से पेयर ऑफ डी ऑर्बिटल है जहां पे एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है? नूर सबा आप बताओगे? सी, वेरी गुड, यस सी इज करेक्ट। ये देखो ना, वैसे अभी नहीं दिखाया मैंने, ये देखो dx स्क्वायर डैश dy स्क्वायर ऐसे होती है, ये जो लोब्स हैं एक्सिस के ऊपर है ना, अगर मैं कंसिडर कर लूं, दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस, दिस इज योर z एक्सिस,
तो एक्सिस के ऊपर है, तो यहीं पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा देखने को मिलेगी। एंड डीजेड स्क्वायर, देखो डोनट शेप होती है, तो यहाँ पे भी मिलेगी, यहाँ पे भी मिलेगी, तो ये भी एक्सिस के ऊपर होते हैं, बाकी तीनों इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं, ठीक है। तो यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट, वेरी गुड बच्चों। 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय। बी और मैं ऑप्शन बताऊं? स्पिन क्वांटम नंबर। जिसका सही आंसर आ रहा है ना, वो अपने आप को 1 मार्क्स दे दे। तो अभी तक 4 मार्क्स आप लोगों ने अपने 4 में से अपने आप को मार्क्स दे दिए होंगे। वेरी गुड बच्चों, जिनका भी आ रहा है आंसर। ओके, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। पहले कर लो तुम लोग क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। ये तीनों ही क्वेश्चन गजब के हैं। बस हाँ, इसमें थोड़ा सा ऑप्शंस में थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, तो कोई बात नहीं, आप ऑप्शन अपनी तरफ से बना के लिख लेना, क्वेश्चन आता है तो हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ एंगुलर मोमेंटम उसका क्या होगा। अब कुछ बच्चे पता चले mvr = nh/2π सोचने लग गए, वो मत सोचना बेटा, ठीक है। क्वांटम नंबर चल रहा है, इसमें वो वाला फॉर्मूला लगाना। तो ये कर लो, क्वेश्चन 6 और 7 सोच समझ के करना, काफी अच्छे क्वेश्चन है बेटा दोनों ही। और तुम लोगों को याद है ना क्या करना है, मुझे एक पेज पे लिख के देना है, पहले मुझे पीरियोडिक वाले लिख देना टॉपिक, ठीक है, क्योंकि पीरियोडिक में मैं 2 दिन ले लूंगी फिर, ठीक है। पीरियोडिक का तो आई थिंक तमन्ना एंड रूपाली तुम लोगों ने भी मुझसे पढ़ लिया ना वहाँ फिटिंग इंडिया वाले बैच में। यस मैम। तो इट्स बेटर कि उसको दोबारा पढ़ाने से अच्छा है कि हम लोग उसके क्वेश्चंस लगाएं, और जो तुम्हारे सबकी बात कर रही हूँ, जो वीक टॉपिक है उसको हम कवर करें, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट वाला मतलब 5th वाला कौन बताएगा, रेज योर हैंड बेटा। पीयूष आप बताओगे, पीयूष एंड हुस्नवाज दोनों में से कोई मुझे बताना चाहेगा क्या, दोनों में से कोई मुझे बताना चाहेगा जिनका होता जा रहा है। सी आ रहा है क्या आंसर, 6H कट आ रहा है क्या मैम? मेरा तो √6 √6H का यस मैम, √6H का है। हुस्नवाज नंबर काटो, ठीक है। यही फॉर्मूला था ना, नहीं अब नंबर काटो मैम वो ऑप्शंस में गड़बड़ है थोड़ी सी। ठीक है। ये ऑप्शन ये जो रूट है ना वो इसके अंदर आना था, ठीक है। ठीक है ठीक है, मजाक कर रही हूँ हुस्नवाज, ठीक है तुम्हारा बेटा। L की वैल्यू 2 होगी, तो देख लेना इसको करके, ठीक है। √6H कट या h/2π, वेरी गुड वेरी गुड। जिनका भी सी आया है नंबर दे लो अपने आप को, 1 मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, कौन बताएगा। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल दैट कैन बी आइडेंटिफाइड विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर, बताओ। महक गुप्ता, कैन यू ट्राई बेटा। मैम फर्स्ट ऑप्शन। कैसे बेटा, समझाओ मैम को। मैम इसमें हमें n की वैल्यू 3 दे रखी है और l की 1 और ml की 0, तो मैम इसका 3p/z हो जाएगा। वेरी गुड, 3p हो जाएगा। देखो देखो, अकॉर्डिंग टू पॉली। वेरी गुड। देखो इधर आओ एक बार, 3p में होती तो 3 ऑर्बिटल है मेरे बच्चों, है ना, px py pz, ठीक है। लेकिन इसने बात कर रखी है सिर्फ एक वैल्यू की, यानी कि इसने +1 +-1, यानी कि इसने px और py की बात ही नहीं कर रखी ना। अब इसने बात ही सिर्फ एक की कर रखी है, क्योंकि ml वैल्यू जो ml की वैल्यू 0 होती है वो करस्पॉन्डिंग टू pz होती है, ये भी ध्यान रख लो, मैंने नहीं बताया तो अभी, ठीक है। जो pz की होती है उसके लिए ml की वैल्यू 0 होती है मेरे बच्चों, और px py के लिए कुछ भी हो सकती है, हम नहीं बता सकते हैं कि +1 हो गया -1 हो सकते, बट हाँ pz के लिए हम बता देंगे ml 0 होते। तो यहाँ पे सिर्फ वो एक की बात कर रहा है pz की, तो उसमें आप 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो अकॉर्डिंग टू पॉलिस, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। और अच्छा, ऑर्बिटल बताना है, ऑर्बिटल बता रहा है फिर तो ए ऑप्शन आएगा, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल है pz वाली। क्लियर हो गया, किसी को दोबारा समझना है तो बताओ, मैं रिपीट करूं। मैम एक को बता दो। देखो, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 1, 3p, इतना खत्म तनिष्का। यस मैम। बट इसने साथ में ये भी मेंशन कर दिया ml की वैल्यू 0, यानी कि हमें सिर्फ एक ही ऑर्बिटल कंसिडर करनी है pz, सारी नहीं करनी है। अगर वो मान लो ml की वैल्यू नहीं देता ना, तो तुम्हारा आंसर होता है सी, क्योंकि 3p में 3 ऑर्बिटल होती हैं, बट हियर मेंशन एज ml = 0। ओके मैम। यू हैव टू कंसीडर pz वाला ऑर्बिटल। तो मैम हाँ
मैम अगर ml की वैल्यू 1 या -1 ऐसा कुछ होता तो फिर भी 1 होता। देखो ना, अगर ml की वैल्यू +1 होती तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, कोई एक ही कंसिडर कर रहे हो ना, तो भी 1 ही होता। मैम उसमें px और py में से दोनों में से कोई एक होता। हाँ, उसमें बिल्कुल ठीक है, px और py में से कोई एक होता ना। अब हमें क्या पता कौन सी है फिर, या तो वो पहली बात है वो देगा ही नहीं, ये कंफ्यूजन, क्योंकि +1 और -1 आप px और py को कोई भी असाइन कर सकते हो। तो आप ये बताओ ना, होगा तो कोई एक ही ना, या तो px को असाइन होगी या py को असाइन होगी। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस मैम। और ऐसी सेम फॉर -1, अगर मान लो -1 है, या तो इसके करस्पॉन्डिंग px होगा या इसके करस्पॉन्डिंग वो होगा py होगा। जाएगा तो एक मैम को ही ना, नीचे जाएगा तो एक को ही ना बच्चे, बताओ हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। मैम नीचे का क्वेश्चन वही है। यस मैम, उससे नीचे वाला भी हो गया। अच्छा, ऐसा क्या? मैम बी। आप तो बोलोगे बी। What is the maximum number of electrons that can be associated with the following set of quantum number? ये देखो वही सेम, ठीक है। -1 के होगा तो एक ही ना, +1 -1 0, ठीक है। तो यस, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्योंकि अब इसने इलेक्ट्रॉन की बात कर दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11। चलो आओ भाई। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल। करो भाई, सारे क्वेश्चन करो। ये जितने बच्चों ने हैंड रेज किया, क्या सब हो गए क्या ये चारों के चारों? मैम चारों नहीं है अभी। ओके, कर रहे हो, करो चलो। हम्म करो बच्चे। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए बच्चों। अच्छा, 8th वाला कौन बताएगा? मैम ए ऑप्शन। 14 आ रहा है। ठीक है, ए एल के 14 इलेक्ट्रॉन्स। अपने आप को मार्क्स देते जाना, और लास्ट में मुझे बताना कि कितने मार्क्स बने आपके, ठीक है। ओके, तो 4 और 3 के लिए एफ हो जाएगा। एफ में कितनी ऑर्बिटल होती है मालूम होना चाहिए, 12+1 से निकाल सकते हो अगर नहीं पता है तो, और पता है तो अच्छी बात है। एक ऑर्बिटल में 2, तो 7 में 14। यस, ए इज करेक्ट बच्चों। नेक्स्ट वाला कौन बताएगा? द करेक्ट पीयूष। सी आंसर। पीयूष सही बोल रहे हैं क्या? तमन्ना सी आएगा क्या? पीयूष आई थिंक आज आया ही नहीं है, ठीक है। ए सही है क्या? ओ सॉरी, सी सही है क्या? यस मैम। देखो रुबीडियम है ना, ऐसे भी कर सकते हो आप। हलीना ने की रब से फरियाद ना, लीना ने की रब से, यानी कि ये कौन सा हो गया आपका, 5th पीरियड का हो गया ना, तो एन की वैल्यू 5 हो जाएगी। यस मैम। ऐसे लिख लो ना, ये n इज इक्वल टू 2 सेकेंड पीरियड का, ये 3 पीरियड, 3rd पीरियड का, ये 4th का, ये 5th का, ठीक है। और ये एस ब्लॉक का है। हालांकि मैंने अभी तुम्हें पीरियोडिक वाला नहीं कराया, बट तुम लोगों को आता होगा, ठीक है। 5th वाला है, तो यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा एस ब्लॉक में, क्योंकि एस ब्लॉक का ही है ना, तो एस के लिए एमएल की वैल्यू तो क्या होगी, 0 ही होगी ना। बताओ, तो यस क्या मैम। क्या पता चल गया? एन की वैल्यू पता चल गई, एल की वैल्यू पता चल गई क्योंकि एस में फिल होगा, ठीक है। उसके बाद एमएल की वैल्यू भी पता लग गई, और या तो प्लस हाफ होगा या माइनस हाफ होगा। तो यस बेटा, वेरी गुड, सी इज करेक्ट। नेक्स्ट पे आओ, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पी इलेक्ट्रॉन, ये तो भी बताया मैंने। ए ऑप्शन। आंसर मैम। वेरी गुड, 1+1 ये करना आप लोगों को h/2 पाई रूट
h/2 पाई। अब देखो इधर 2 को आप ऐसे लिख सकते हो, √2 इंटू √2, थोड़ा सा मैथ्स है, ठीक है, और आंसर आ जाएगा तुम्हारा h/√2 पाई। नेक्स्ट करो, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स बतानी है इन फोर्थ एनर्जी। एटॉमिक क्यों है? क्योंकि एटम की बात कर रहे हैं और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। अगर एमओटी की बात होती तो फिर वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बोलते। हाँ, तो बताओ भाई फोर्थ एनर्जी लेवल में कितने एटॉमिक ऑर्बिटल हैं? अभी तो बताया। हाँ जी, मैम 16। पक्का 16 लॉक कर दूं? Yes, यस, ma'am. जब आप, वेरी गुड, जब आपको एन की वैल्यू दे रखी हो तो एन स्क्वायर से निकाल लो ना। ये ऐसे भी कर सकते हो, अगर फिर भी मान लो हो सकता है किसी के दिमाग में कंफ्यूजन चल रही हो, तो अगर एन 4 है तो 4 सबशेल होंगी, 4s 4p 4d और 4f। एफ में 7 होती है, इसमें 5 होती है, तो 12, 12 और 3 कितना हो गया? 15 और 1 16। ऐसे करके भी कर सकते हो, ठीक है। चलूं आगे, कितने क्वेश्चन हो गए? 11। ओके, next 2 questions are left, 12 question and ये this is your last 13th, मतलब इस वाले टॉपिक से लास्ट है 13। तो ये करो और मुझे बताओ। अच्छा, ये वाला 13 है, नीचे तो ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत फेवरेट रहते हैं एग्जामिनर के। आपको बताना है इनमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है दोनों में। चलो, और फिर मुझे बताना 13 में से कितने आप लोगों के करेक्ट गए। बच्चों डोंट लीव द क्लास, अटेंडेंस नहीं लगेगी बेटा। 43 स्टूडेंट्स थे, अभी 39 है। ग्रुप में बोल देना एक बार, जो बच्चे क्लास से लीव हो गए हैं वो प्लीज अपनी अटेंडेंस मार्क कर मैम जाए। डी। यस मेरे को मैम, ना डी ऐसे होगा, n-3 नहीं हो सकता। अच्छा, डी ऑप्शन बोल रहे हो क्या? मैम बी मैम ऑप्शन। बी ऑप्शन, अच्छा, बॉल। बी बोल, फिर ठीक है। देखो, वेरी गुड। देखो देखो क्या, आओ, अगर n की वैल्यू 5 है और l की वैल्यू 3 है तो ये तो ठीक है, नो डाउट, ठीक है। m की वैल्यू 0 भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, s की वैल्यू, तो ये तो ठीक है। यहाँ पे देखो 3d हो सकता है, लेकिन 3d के लिए तो ये पॉसिबल है ना वैल्यू। ये 3 भैया जी कहाँ से आ गए? तो b नहीं हो सकता, और यही पूछा था कौन सा नहीं हो सकता है। तो जिन्होंने भी b दिया है अपने मार्क्स आपको दे दीजिए। नेक्स्ट वाला, मैम नेक्स्ट पे बी। सारे सोच लो। एक काम करो, चैट बॉक्स में बताओ ना मेरे को सारे। कुछ बच्चे रिप्लाई नहीं कर रहे, मैं उनका नाम जरा सा, उनका नाम पुकार देती हूँ, हो सकता है कि मेरी आवाज सुन के वो जाग जाए। लक्ष्य, चिंकी, अंजलि, मुस्कान, माही, श्रेया, रूपाली, पीयूष, वर्षा, नंदनी। क्या रहा है? बी जाग गए क्या? ठीक है, देखते हैं अभी। ठीक है, ओके। सेकंड आप बोल रहे हो नहीं पॉसिबल है, ठीक है। एन और एल की वैल्यू भैया कभी सेम नहीं आ सकती, ठीक है, तो ये देखते ही कट्टा लगा दो, ठीक है। एंड फोर्थ वाला देखो, एन की वैल्यू है 1, ठीक है, 1s, लेकिन 1s के लिए तो ml की वैल्यू एक ही पॉसिबल है, 0, तो ये भी नहीं हो सकता है। फिफ्थ वाला देखो, डी अभी कराया ये वाला, तो सारे सही गए। चलो अब एक काम करो, 10 सेकेंड का ब्रेक। 10 सेकेंड के ब्रेक में तुम मुझे ये बताओगे कि 13 में से कितने करेक्ट गए तुम्हारे। आउट ऑफ 13 बताओ कितना स्कोर, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, डोंट वरी। आउट ऑफ 13 टेल मी योर मार्क्स जल्दी। ज्योति सिंह 10, ओके ओके, गुड ट्राई। लक्ष्य जी के 13 में से 13, अच्छा, कईयों के गलत भी हुए हैं भाई। तनिष्का के 11, तमन्ना 10, अंकिता 11, सृष्टि 10, चेतना 12, 10 11। हाँ मैं बताती हूँ ना, ये दोबारा बताती हूँ। 11 12 वाली लाइन में हो सारे। श्रेया 9, चलो चलो, गलतियां पता लग गई क्या? 8th वाला बच्चे देखो क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एक बात देखो, n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 3, l की वैल्यू 3 कब होगी? f वाली की बात होगी ना, SPDF 0 1 2 3। f में कितनी ऑर्बिटल होती है बेटा? 7 होती है। कैसे पता चला मैम? 2l + 1 करना, l की वैल्यू 3 पुट करो मेरे प्यारे बच्चों, कितना आएगा? 7, और 7 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने फिल होंगे? बताओ बताओ। 14 14। ठीक है, 14 होंगे, एक में 2 होते हैं तो 7 में 14।
अच्छा, मतलब सबके गलत हुए हैं। चलो कोई बात नहीं, लेकिन गलत तो हो गए, लेकिन अभी समझ गए ना आप लोग। यस मैम। ठीक है बच्चों, आ जाओ। उसके बाद ना, चलो अब तुमने अभी तक पता क्या किया, तुमने इलेक्ट्रॉन के घर का पता कर लिया एनएलएम से। एनएलएमएस, जब तक ये 4 क्वांटम नंबर नहीं पता होगा इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुंच पाओगे। अब इलेक्ट्रॉन का पता तो चल गया है ना, अब ऑर्बिटल में फिल कैसे करोगे ये भी तो हमें पता लगाना पड़ेगा ना मेरे बच्चों। तो उसके लिए 4 रूल हैं जिसका तुम्हें खास तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला रूल तुम लोगों के सामने आता है ऑफ बो रूल, है ना। ये ऑफ बो रूल क्या कहता है, इसकी थ्योरी पे मत जाना, कुछ नहीं है ये, अभी मैं बताती हूँ क्या कहता है ये कहता है, एक बार मैं पढ़ देती हूँ सारा। ऑफबो प्रिंसिपल गिव्स अ सीक्वेंस हमें प्रोवाइड करता है इन विच वेरियस सबशेल आर फिल्ड अप अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एनर्जीज। यही तो हमें देता है। अभी मैं बता भी देती हूँ आप लोगों को, अभी याद भी करवा देती हूँ सीक्वेंस सारा। ठीक है, प्रिंसिपल यही है इसका कि द सबशेल जिसकी एनर्जी कम होगी उसको आप पहले भरोगे, क्योंकि भैया हम इंसान ही स्टेबिलिटी चाहते हैं जिंदगी में, तो इलेक्ट्रॉन भी तो यही चाहेंगे ना कि हम लोअर एनर्जी वाले में पहले जाएं। तो एनर्जी जिनकी कम होगी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो इसलिए बोला है जिन सबशेल की एनर्जी सबसे कम होगी उनको हम पहले फिल करेंगे, फिर धीरे 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 मैक्सिमम एनर्जी के ऑर्डर में जो है फिल करते जाएंगे। ठीक है, और ये किस बेसिस पे था, N+L रूल पे था, याद करो मेरे बच्चों। यस मैम। अगर N+L की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी तो एनर्जी ज्यादा। हाँ, अगर N+L की वैल्यू कम होगी तो एनर्जी भी कम होगी, तो उसको आप पहले फिल करोगे। अगर N+L की वैल्यू मेरे बच्चों सेम होगी, मान लो अगर दो हाँ सेम हो तो जाएगी, एन के तो प्रोपोर्शनल। N को तो देखेंगे। n यस, तो आप देखेंगे N की वैल्यू अगर कम है तो एनर्जी कम, उसको पहले फिल करेंगे। अगर N की वैल्यू ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा है, उसको फिर बाद में फिल करेंगे। जैसे 4s और 3d भैया जी, देखो इसमें 4+0 कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। इसमें नहीं, ये वाला एग्जांपल नहीं लेना, जैसे आप चलो ले लो ये वाला। ठीक है, अब इसमें देखो ना क्या आ रहा है, N+L की वैल्यू किसकी कम है, इसकी कम है ना, तो आप इसको पहले भरोगे, 3D को पहले नहीं भरोगे। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। तो इस तरीके से यूज करना है। अब मैम सीक्वेंस भी बता दो, अभी बताती हूँ सीक्वेंस, आ जाओ जल्दी आओ, सीक्वेंस बताऊं फिर तुम्हें। ये देखो, तुम्हें ना अगर ये चीजें याद है तो तुम कर सकते हो, अगर जिसको नहीं पता 1s से लेकर 7p तक किसी को फिल करने नहीं आते हैं, तो आज मैं बता दे रही हूँ लास्ट बार, फिर आप रिकॉर्डिंग देख के कर सकते हो। ये देखो कैसे करना है। 1s ग्रुप में मैसेज कर दिया क्या तुम लोगों ने, कर दो एक बार। जो बच्चे लीव हो गए प्लीज क्लास में और अटेंडेंस लगा के जाना है। ठीक है, मैम गूगल फॉर्म शेयर करेंगी at 9:40। ठीक है, तो आपको क्या करना है बेटा, जैसे मैं बोल रही हूँ वही लिखना है। पहले मैं लिख रही हूँ, फिर उसके बाद अपनी नोटबुक में लिखो या एनसीईआरटी कहीं पे भी तुम लिखो। 1s लिखो ऐसा सजा के, फिर लिखो 2s 2p। लिख दिया। जो बच्चों ने मेरे से क्लास अटेंड की है पीरियोडिक वाली उनको पता होगा। 3s 3p, फिर लिखो 4s 4p, फिर लिखो 5s 5p, फिर लिखो 6s 6p, फिर लिखो 7s 7p। अगर इतना लिख लिया हो तो मुझे थम्स अप दे देना बेटा, अगर इतना लिख लिया है तो थम्स अप दे देना बेटा मेरे को। लिख लिया इतना, चलो जी। अब तुम्हें क्या करना है, 4s से चालू हो जाओ। 4s वाली रो में तुम्हें 3d फिल करना है, 3d, फिर नीचे आओ 4d, फिर नीचे आओ 5d, फिर नीचे आओ 6d। अगर इतना भी फिल कर लिया है तो मुझे थम्स अप दे दो जी। यस मैम। ठीक है, अब तुम्हें आना है 6s वाली रो में, यहाँ पे लिखना है 4f, यहाँ पे लिखना है 5f। खत्म कहानी, कुछ नहीं करना अब तुम्हें, कुछ भी नहीं करना। यही ऑर्डर है, देखो कैसे, इधर आओ इधर आओ। सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, देखो 1s में ही होगा, फिर 2s में करोगे, फिर 2p में, 2s में 2p में, गेटिंग। फिर 3s में करोगे, फिर 3p में, 4s में करोगे, फिर 3d में करोगे। देखो यहाँ तक सही चल रहा है, फिर 4p में करोगे, गेटिंग। चलो, फिर 5s में करोगे, फिर 4d में करोगे, 5p में करोगे, फिर 6s में करोगे, 4f 5d 6p, फिर 7s, फिर 5f 6d 7। अगर ऐसे करोगे ना फिर तुम पागल ही हो जाएंगे, इससे अच्छा ऐसे कर लो।
और इस एक ट्रिक से ना आप पता नहीं कितनी सारी चीजें निकाल लोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पीरियड में कितने होते हैं जो आपके पीरियोडिक वाले चैप्टर में है, और इससे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी निकालना सीख जाओगे। अब मेरी शक्ल की तरफ देखो, इधर आओ, देखो कैसे करना है। लोअर एनर्जी से स्टार्ट कर रही हूँ मैं, ठीक है। 1s 2s 2p खत्म, 3s 3p। ये मैं क्या बता रही हूँ, किस एनर्जी के ऑर्डर में बनना है। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p। मैं भी देख के बोलूं, डोंट वरी, मेरे को भी ऐसे बहुत मैंने सारी कभी याद ही नहीं की, मेरे को ऐसे ही याद है ट्रिक से, ठीक है। फिर 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p खत्म। बस ये ध्यान रखना 3D वाली कहाँ पे स्टार्ट हो रही है, फोर्थ पीरियड 4S वाली में हो रही है, और ऐसी 4F वाली किस में हो रही है, 6S वाली में हो रही है। खत्म कहानी, बस हो जाएगा ये। यस मैम। देख भी सकते हो इसको, ये सारी n+l वैल्यू के अकॉर्डिंग ही तो है ये। एक बार देखो इसको, देखो 4 + 3 7 होता है, यहाँ पे भी 5d 5 + 2 7 होता है, बट 4f को आप पहले फिल क्यों कर रहे हो, क्योंकि n की वैल्यू कम है ना मेरे बच्चों, तो इसलिए पहले 4f फिल हुआ। सेम फॉर 5f एंड 60। आई होप कि क्लियर हो गया होगा बेटा। यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल होता है, पहले तो ऑफ-बो रूल था, ये तो हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया। हुंस रूल क्या कहता है, हुंस रूल भी बड़ा शरीफ सा है, वो भी ज्यादा कुछ कहता नहीं है। वो ये कहता है हुंस रूल ना तब लगाना है आपको जहां पे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की बेटा बात होगी। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स लाइक p वाली हो गई, d वाली हो गई, है ना, जिनकी एनर्जी सेम होती है। तो वो ये कहता है जब बात आएगी इलेक्ट्रॉन फिल करने की डीजेनरेट ऑर्बिटल में, गया मेरा गला गया मेरा गला तो जहां पे बात आएगी डीजेनरेट ऑर्बिटल की, तो वहां पे आपको बेटा क्या ध्यान रखना है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू सेम सबशेल whether it is p, d or f does not take place until each orbital belonging to that subshell has got one electron। ये तो हो गया बुकिश लैंग्वेज। अब ये मैं खुशबू मैम के लैंग्वेज में समझो, आप ऑर्बिटल में तब तक पेयरिंग नहीं कराओगे जब तक हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना भेज दो, बस खत्म। क्लियर? यस मैम। गौतम, हाँ तुमने वो वाली ट्रिक, यूट्यूब वाली ट्रिक याद की हुई है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे बच्चों, ठीक है। ठीक है जी, जब तक एक एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना फिल कर दो तब तक पेयरिंग नहीं कराओगे। अगर तुम दिमाग चला रहे हो ज्यादा और तुम कहते हो मैम मैं तो ऐसा करूंगा, गलत, समझे गए? मैं तो ऐसे करूंगा, गलत। सेम स्पिन होनी चाहिए, समझे गए और नहीं समझे गए पहले तो मेरे को बता दो। यस मैम, जैसे आपने बताया हम वैसे ही करेंगे। मैं तो ऐसे करूंगा, करूंगी नहीं करूंगी, कर ही नहीं सकते हो ठीक है, चलिए ठीक है, होगी ये वाली चीजें क्लियर? यस मैम। उसके बाद पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, ये भी बड़ा प्यारा सा कहता है, भाई एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और उसमें दोनों की अपोजिट स्पिन होनी चाहिए लाइक दिस, ठीक है। और कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन के सारे क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। जैसे चलो देख लेते हैं, जैसे देखो मान लो इस इलेक्ट्रॉन के लिए मुझे 4 क्वांटम नंबर बताने हैं, n l m n मान लेते हैं ये तुम्हारा 2s है सपोज, ठीक है। तो n की वैल्यू इसके लिए भी 2, इसके लिए भी 2, l की वैल्यू इसके लिए भी 0, इसके लिए भी 0, ml की वैल्यू इसके लिए भी 0, इसके लिए भी 0, लेकिन इसके लिए जो स्पिन माइनस है। क्या ये बात प्रूव होगी अब? यस यस मैम। मैम। सेकंड देखो, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन मे एग्जिस्ट इन द सेम ऑर्बिटल, दिस इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। यस, द 2 इलेक्ट्रॉन कैन हैव द सेम वैल्यू ऑफ 3 क्वांटम नंबर। यस, 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो सकती है, लेकिन कोई एक 4 तो डेफिनेटली चेंज होगा ही होगा। अगर आप ऐसे इलेक्ट्रॉन को फिल कर रहे हो तो एनएलएम की तो सेम होगी, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर चेंज होगा, एक +½ होगा और एक -½ होगा बेटा। क्लियर है? उसके बाद नजर मारो शेप ऑफ ऑर्बिटल, क्या ऐसे ही दिखती हैं, px py pz, px py pz, px py pz। pz की वैल्यू मैंने अभी बोला ml की वैल्यू 0 होती है, इनकी +1 -1 कुछ भी हो सकते हैं, हम बता ही नहीं सकते हैं, इसकी जरूर बता सकते हैं बच्चों, ठीक है। ऐसी तुम्हारी d वाली देखो बेटा, d वाली 3 इन बिटवीन द एक्सिस होती है, dxy dyz dzx, है ना, इन बिटवीन द एक्सिस होती है मेरे बच्चों। एंड ये वाली होती है तुम्हारी अलोंग द एक्सिस या ऑन द एक्सिस,
ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का देखो क्वेश्चन आया हुआ था, बच्चे कुछ वापस आ गए हैं क्लास में, बच्चे क्यों जाते हो, अटेंडेंस नहीं लगानी तुम लोगों को, रुक जाओ, शांति रखो, ठीक है। इमरान ने कहा था कि उनका नेट ओवर हो गया। किसने कहा था, मैम ने? इमरान। अच्छा इमरान ने, चलो कोई बात नहीं, इमरान की लग जाएगी फिर, ठीक है। हाँ मैं क्या बोल रही थी, हाँ अब इसमें कैसे वैल्यूज असाइन करोगे, डीजेड स्क्वायर का याद आ रहा है, 0 ml की वैल्यू होती थी, याद करो मैंने बताया था, ठीक है। Yes, ma'am. dxy और कौन सा था अपना, dx स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, इसकी कितनी होती थी, +2 या -2, कुछ भी हो सकती है, +2 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है। dyz dzx की +-1 हो सकती है, ध्यान रखना ये बेटा, यस मैम। ध्यान रखना। हो गया, सिंपल था, कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं था। चलो एक दो क्वेश्चन हो जाए फिर आ जाओ, किस चीज की देरी है, फिर अपने आप को नंबर दे लेना। द इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिफाई द क्वांटम नंबर n and l कैन बी प्लेस इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ वो पे, n+l पे ही क्वेश्चन है, ये वाला भी और ये वाला भी। चलिए कीजिए बेटा, क्या क्वेश्चन हो गया है? चलो यस मैम। आप लोग क्वेश्चन कीजिए ये दोनों, मैं आप लोगों को गूगल फॉर्म फ्लोट करती हूँ, है ना। आप कीजिए ये वाला क्वेश्चन और ये पहले वाला। पहले वो दूसरे वाला क्वेश्चन। अच्छा लो भाई, पहले तुम ये कर लो बेटा। आप लोग ना सेव करके रखो बेटा अपने पास ना थोड़ा गूगल फॉर्म, ठीक है। मैम वैसे गूगल फॉर्म से होगा क्या? बताऊंगी इंफॉर्मेशन, मतलब तुम्हारी कुछ मतलब डिटेल्स वगैरह मिल जाती हैं, तुम्हें कुछ अपना ओपिनियन देना हो रिगार्डिंग ऑफलाइन टेस्ट तो वो भी तुम लोग दे सकते हो, ओके मैम। ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके ये वाला क्वेश्चन हो गया, प्लीज टेल मी द आंसर। यस मैम, थर्ड ऑप्शन। चलो देखते हैं मैम इसमें, फोर्थ ऑप्शन। सी ऑप्शन। लेट मी चेक, n+l C की option वैल्यू है। क्या होएगा, सी ऑप्शन। इसके लिए 5 होगी, इसके लिए होगी तुम्हारी 4। ओके तो सबसे ज्यादा होगी अपनी ए और सी की वैल्यू होगी, तो लास्ट में देखो ए और सी किस में आ रहा है, थर्ड और फोर्थ में आ रहा है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड नहीं हो सकता मेरे बच्चों। लेकिन अब ज्यादा भी किसकी, एन की वैल्यू देखो ना, 4 वाली ज्यादा है, अच्छा हाँ यस मैम। है ना। तो फिर ए वाला, फिर सी वाला और बी वाले में देखो 4 की कौन सी वाली, बी वाली देन डी वाली, करके बताऊं दोबारा, आ जाओ। देखो n की वैल्यू 4 है ना, l की वैल्यू 1 है, तो n+l क्या हो जाएगा बच्चे, इसमें 5 हो जाएगा। c वाले में भी क्या था, इधर देखो n+l की वैल्यू 5 थी, तो कैसे डिसाइड करेंगे, जिसकी n की वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, यानी कि इसकी वाली एनर्जी सबसे ज्यादा, यानी कि a वाले की एनर्जी सबसे ज्यादा, फिर c वाले की, ठीक है। तो ऐसे करना था, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ये आपके नीट में भी आया हुआ है क्वेश्चन, द क्वांटम, वही सेम क्वेश्चन है। आप लोगों को कुछ नहीं करना, n+l से सोल्व करना है, कुछ नहीं करना। और एक लास्ट टॉपिक रह जाएगा अपना नोट्स का, फिर 5-10 मिनट में वो भी करा दूंगी। क्या आ रहा है बच्चों? मैम सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, एक बार मैं Yes, फर्स्ट आप बोल रहे हैं सबसे ज्यादा एनर्जी ज्यादा है, बिल्कुल ठीक है, फिर थर्ड ठीक है, ओके ठीक है। क्या सबका यही आ रहा है, एक बार जल्दी। यस मैम। ग्रेट। अब बेटा मैं बताऊंगी तुम्हें नोड का कॉन्सेप्ट, जो कि सुपर से भी ऊपर इंपॉर्टेंट है, पता है क्यों? वैसे तुम्हें तो 2025 में देना है, बाकी मैं तुम्हें बता देती हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना एनएमसी ने जो सिलेबस रिवाइज किया है इसका नीट 2024 के लिए, तो उसने ना अलग से रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर करके एक टॉपिक डाला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। हालांकि मैं तुम्हें क्लास में करवा चुकी हूँ, यहाँ पे मैं इसलिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम दूंगी क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस है। अगर तुम्हें याद हो यही शेप मैंने क्लास में दिखाई थी तुम्हें। यस मैम। तो नोड बेसिकली, पहले तो नोड समझो, नोड क्या है, नोड का डेफिनेशन क्या है, वेयर द इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। एन इलेक्ट्रॉन इज 0, ठीक है। नोड वहां पे आएगा जहां पे हमें इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों, 0 होगी। देखो अगर मैं एस में नहीं बात करूंगी, वाई, क्यों मैं एस की बात नहीं करूंगी, वाई, एस स्फेरिकल। हाँ स्फेरिकल है भाई, उसका हर जगह मिलने की प्रोबेबिलिटी है ना।
अगर मैं पी की बात करूं तो पी की शेप क्या होती है, इस तरीके से। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट नोड ही तो है जहां पे वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। तो यहाँ पे अगर तुम प्लेन पास करो, इसका मतलब क्या है, चाहे पी एक्स ले लो, पी वाई ले लो, पी जेड ले लो, एक नोडल प्लेन है। ठीक है, कितने प्लेन है आपको दिख भी रहे होंगे, ये प्लेन ही है, एक नोडल प्लेन है, चाहे वो आपका पी एक्स हो, पी वाई हो या पी जेड हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। Yes, जब ma'am. आप ये बनाते हो ना प्लस माइनस क्या है, ये वेव फंक्शन है, तो जहां पे वेव फंक्शन चेंज होते हैं वहां पे नोड आता है, ये ध्यान रखना। जहां पे वेव फंक्शन आता है ना, प्लस माइनस साइन चेंज हो रहा है, तो वहां पे नोड आएगा। ठीक है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट डी वाला, ये देखो ना, डी एक्स वाई डी वाई जेड कैसे बनाते हो बेटा, डी एक्स वाई देखो ना, ऐसे ही तो बनाते हो ना तुम लोग, ऐसे ही तो बनाते हो, एक नोड यहाँ आ रही है, एक नोड यहाँ आ रही है, देख पा रहे हो। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, तो इनमें क्या है, डी एक्स स्क्वायर डैश, सब में दो नोडल प्लेन है बेटा, देख पा रहे हो, प्लेन भी दिखा रखे हैं मैंने। यस मैम। इसमें भी दो नोडल प्लेन है, इसमें भी दो नोडल प्लेन है, इसमें भी दो नोडल प्लेन है, लेकिन इस भैया जी में नोडल प्लेन नहीं है डीजेड स्क्वायर में बच्चों, इसमें कॉनिकल प्लेन होते हैं। ये क्वेश्चन में बच्चे बहुत गलती करते हैं, ऐसा आंख बंद करके लगा के आते हैं डीजेड स्क्वायर में भी दो हैं, ये नोडल प्लेन थोड़ी ना, तो कॉनिकल सा नहीं दिख रहा आपको, कॉनिकल प्लेन है इसमें, नोडल प्लेन नहीं होते हैं बेटा। तो पूछ लेना इनमें से बताओ किसमें नोडल प्लेन नहीं है, तो ऑप्शन में मिलेगा तुम्हें डीजेड स्क्वायर बेटा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, ma'am. अब आओ Yes, यहाँ ma'am. पे अलग से एनएमसी ने मेंशन किया, हालांकि अपन ये कर लिया था क्लास में, बट एक बार फिर आ जाओ, क्योंकि मैं थोड़ा सा, मुझे लगता है आप लोग भूल गए होंगे अभी तक ये चीजें। अब देखो, हम लोग ना बेटा इन ग्राफ की हेल्प से भी बता सकते हैं कि कितने नोड्स हैं। अगर हमें एग्जामिनर ने दे दिया, बताओ 3s का ग्राफ कौन सा है, 4d का ग्राफ कौन सा है, तो हम बता सकते हैं। इसके लिए ना आप लोगों को कुछ चीजें पता होनी चाहिए, आप लोगों को कुछ फॉर्मूलेज पता होना चाहिए जिससे आप निकाल सकते हो। तो सबसे पहला फॉर्मूला होता है टोटल नोड्स निकालने का। टोटल नोड्स निकालने का होता है बच्चा n-1, n वही है तुम्हारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और कुछ नहीं। सेकंड तुम्हें पता होना चाहिए बेटा रेडियल नोड्स। ठीक है, रेडियल नोड्स की हेल्प से तुम बता सकते हो कौन सा ग्राफ होगा, ध्यान रखना। रेडियल नोड्स बोल दो, स्फेरिकल नोड्स बोल दो बेटा, या तुम इसको बोल दो नोडल सरफेस, बात एक ही है। तीनों का फॉर्मूला निकालने का सेम है, n-l-1, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l एजिम्यूथल क्वांटम नंबर और -1। तीसरा आता है तुम्हारा एंगुलर नोड्स, एंगुलर नोड्स या नोडल प्लेन, या नोडल प्लेन, ये तुम्हें बताएगा l, जो l की वैल्यू होगी वही मेरे बच्चों एंगुलर नोड्स और नोडल प्लेन की वैल्यू होगी। ठीक है, ठीक है जी। जैसे जैसे इधर आओ, इधर आओ, इधर 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 आओ, ये क्या है, ये देखो जहां पे ये टच कर रहा है ना, ये देखो ये क्या है, नोड ही तो है। कैन यू सी दैट? ये देखो, अगर तुम इसकी शेप देख रहे हो पी वाली है ना, तो यहाँ पे जो खाली खाली तुम्हें दिख रहा है, यहाँ पे क्या नोड होगा ना, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो यानी कि नोड्स को दिखा रहे हैं, तो दो नोड है, यानी कि ये क्या है बच्चों, दो नोड है। ठीक है, अगर मानो मैं तुम्हें बोलूं 3s में नंबर ऑफ नोड्स कितनी होंगी, तो देखो रेडियल नोड्स का फॉर्मूला लगाओ, n-l-1, यानी कि 3 - 0 - 1 कितना हो गया 2, यानी कि ये ग्राफ किसके लिए 3s का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ बोलो ना सृष्टि, बोलो बेटा। मैम जो डी एक्स स्क्वायर है जिसमें कॉनिकल प्लेन होते हैं, तो उसमें ग्राफ देख के कैसे बताएंगे हम? फिर से बोलो। मैम जैसे जो कॉनिकल प्लेन होते हैं तो उसके ग्राफ को हम कैसे पहचानेंगे? अभी बताऊंगी सारी चीजें, कैसे ग्राफ को देख के बताना तुम्हें, डोंट वरी। ठीक है, वो तुम्हें ये अलग से मेंशन नहीं करके देगा कि ये dz स्क्वायर का, वो तुम्हें सिंपल लिख के देगा 3D बस, और कुछ नहीं लिख के देगा। मैं फिर से आ रही हूँ, देखो ये क्या दिखा रहा है, एक बार मैं पूरा इरेज करती हूँ सो दैट तुम्हें मैं बता पाऊं। इधर देखो, इस पिक्चर को ध्यान से जरूर देखना, ये देखो ये क्या दिखा रहा है, जो ये खाली जगह, ये क्या दिखा रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है ना, नोड है यहाँ पे, तो यहाँ पे नोड आ रहा है, यहाँ पे नोड आ रहा है, तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग मुझे क्या दिख रहा है कि दो नोड है ना। और ये साई क्या है बेटा, साई तुम्हारा वेव फंक्शन है जिसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। साई स्क्वायर हमें बताता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो अगर मैं साई स्क्वायर, इधर देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये साई है वर्सेस आर, आर इज डिस्टेंस। तो जैसे इधर आओ, जैसे जैसे तुम न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे डिस्टेंस क्या होता जाएगा,
दूर जाते जाओगे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी भी खत्म होती जाएगी ना, तभी तो जो ये क्या बोलोगे इसको, कुछ भी बोल लो, जैसे जैसे ये दूर जा रहे हो, जैसे जैसे आर बढ़ता जा रहा है, ये देखो ना नीचे आते जा रहा है, कैन यू सी दैट? इसका नहीं बोल रही हूँ, नीचे वाले का नहीं देखने को बोल रही हूँ, इसका वाला देखो, इसका देखो, देख रहे हो? Yes, इलेक्ट्रॉन ma'am. डेंसिटी, जैसे जैसे तुम दूर जा रहे हो न्यूक्लियस से, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कम हो रही है। ठीक है, यहाँ पे कितने नोड है? यहाँ पे भी 2 नोड है। अब ये साई स्क्वायर है, मतलब साई स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, जो भी टर्म होगी, जैसे -1 का स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा ना, तो इसीलिए ग्राफ क्या नीचे नहीं जा रहा है, नेगेटिव में नहीं जा रहा है, सारा पॉजिटिव में जा रहा है, देख पा रहे हो? ये तो नीचे आ रहा था ना बच्चे, ये देखो ना, और मैथ्स में वो पढ़ा था ना तुम लोगों ने, ये पढ़ते हो ना तुम लोग ऐसे करके, मेरे को थोड़ा याद आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, है ना, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर लगाते हो, है ना, नंबर लाइन। पॉजिटिव लगते हो, है ना, हाँ नंबर लाइन जिसको बोलते, तो वही वाली चीजें चल रही है यहाँ पे। तो ये देखो, ये सारा इस तरीके से पॉजिटिव वाली साइड है। अब मैम ये क्या बनाया आपने, ये क्या नीचे, ये देखो, ये वही आपकी प्रोबेबिलिटी, अगर मैं साई स्क्वायर को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास यही आ जाएगा, 4 पाई स्क्वायर साई स्क्वायर आर। बेटा सुन के जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बेटा अगर तुम इसका ग्राफ प्लॉट करोगे आर के साथ, तो एक चीज तुम्हें समझ में आ रही है, अगर आर की वैल्यू ही 0 होगी तो ये पूरी वैल्यू 0 नहीं होगी क्या? बोलो, अगर आर की वैल्यू 0 है तो ये वैल्यू 0 नहीं होगी क्या? इट मींस वहां पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है। तभी ये ग्राफ कहां से शुरू हो रहे हैं मेरे बच्चों, ओरिजिन से शुरू हो रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और जैसे जैसे आप आर बढ़ा रहे हो तो साई स्क्वायर वाली टर्म नहीं बढ़ेगी क्या, मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी नहीं बढ़ेगी क्या, मतलब प्रोबेबिलिटी नहीं बढ़ेगी क्या? तो ये धीरे धीरे क्या है, आर के साथ ये ऊपर ऊंचे ऊंचे होते जा रहे हैं। इट मींस इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है। आर बढ़ रहा है तो ये वाली टर्म भी तो बढ़ेगी, साई स्क्वायर वाली। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आया ये और ये? ठीक है, तो ये किसके लिए थी आपकी, ये पी वाले के लिए थी। ठीक है, अब आओ एस वाले के लिए, ये देखो, देख पा रहे हो एस वाले के लिए, एस वाले का ग्राफ कहां से शुरू हो रहा है, ऑब्जर्व कर पा रहे हो? डोंट वरी, मैं समराइज कर दूंगी सारी चीजें, पहले सुन लो। अगर मैं बेटा साई का मैं आर के साथ ग्राफ देखूं तो एस वाले के ऊपर से स्टार्ट हो रहे हैं बच्चों, जबकि पी वालों के नीचे से स्टार्ट हो रहे थे। ऐसा भेदभाव क्यों? क्योंकि एस वाला ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है ना, उसकी मिलने की प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाती है, जब डिस्टेंस कम भी होगा तो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तभी उसका ऊपर से शुरू हो रहा है, जबकि पी में तो शुरू ही नोड से होता है ना। ये देखिए ना बच्चे, यस मैम। इस पॉइंट पे 0 प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, और इसलिए जो एस वाले सारे ग्राफ है साई वाले, वो देखो ऊपर से चालू हो रहे हैं। ये 3s का ग्राफ है, बेशक तुम चेक कर लो, 3 -0 -1। और अगर मैंने यहाँ पे गलती से 3s बोल दिया तो आई एम सो सॉरी, ये 3s वाले का नहीं हो रहा, ये p वाले का होगा। ठीक है, समझे? क्योंकि 2 नोड है यहाँ पे। अगर मैं साई स्क्वायर कर लूंगी तो ये नीचे नहीं जाएगा, पॉजिटिव में जाएगा। और अगर मैं 4 उससे मल्टीप्लाई कर दूं, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसमें तो सेम होगा जैसे पहले वाला था। ये देखो, ये देखो, बिल्कुल सेम है, नथिंग एल्स। अब तो मैं ये भी बताऊंगी क्वेश्चन कैसे आते हैं इसके। ठीक है, देख पा रहे हो? यस मैम। यानी कि अब मैं कंपाइल करूं तो इधर आओ, मैम एक बार इसके लास्ट वाला ग्राफ बता देना। अभी बता रही हूँ। अगर मैं बात करूंगी साई स्क्वायर आर वर्सेस आर की फॉर एस वाली ऑर्बिटल के लिए, तो याद रखना एस के वाले ग्राफ ऊपर से चालू होते हैं, क्योंकि एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होते हैं, हर जगह ही इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ऊपर से स्टार्ट हो रहे हैं, धीरे 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 न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी। इसलिए ग्राफ कैसे आ रहा है, ऐसे ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है। क्लियर है? अगर तुम इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर। तुम्हें नहीं जानना है कैसे आया, नहीं जानना है। तो अगर तुम आर बढ़ाते जाओगे, डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे, तो ये वाली टर्म भी तो बढ़ती जाएगी ना। कहाँ गया मेरा पेन, ये रहा, ये वाली टर्म भी तो बढ़ती जाएगी ना, ये वाली टर्म, क्योंकि यही है ना, आर बढ़ाते जाओगे तो ये वाली मल्टीप्लाई होती जाएगी, तो मतलब प्रोबेबिलिटी जो है बढ़ती जा रही है मिलने के इलेक्ट्रॉन की, तो इस वजह से ये ऐसे आया। ठीक है,
यस मैम। और अगर R 0 है तो देर इज नो प्रोबेबिलिटी फॉर फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। और P में क्या है, P में देखो यहाँ से शुरू हो रहे हैं, बस यही आपको ध्यान रखना है, S वाले ऊपर से शुरू हो रहे हैं, P वाले नीचे से। और देखो D वाले का तो पूछा भी नहीं उसने, समझे, क्योंकि आगे जैसे जैसे जाते जाओगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ होते जाएंगे, तो आपको S और P वाले ध्यान रखने हैं सृष्टि, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है, ये देखो आपको ग्राफ दिया हुआ है साई स्क्वायर बिटवीन रेडियल डिस्टेंस, ठीक है, इसलिए मैं कह रही हूँ रेडियल नोड से ही आप पता लगा सकते हो। दिस रिप्रेजेंट, आपको ग्राफ दे दिया, अब आपसे पूछा बताओ भाई कौन सी ऑर्बिटल है, क्या नहीं पता लगा सकते? लगाओ पता अपने आप, अपने आप पता लगाओ। पहले तो देखो नोड कितनी है, फिर रेडियल नोड लगा के फॉर्मूला निकालो। हाँ 2s आएगा, वेरी गुड, शाबाश, क्योंकि 2s में कितनी रेडियल नोड है, 2 - 0 - 1, तो कितनी हो जाएंगी 1, और एक ही तो नोड है, खत्म। हाँ सृष्टि, मैम तो जेईई मेंस में आया था, कितना इजी क्वेश्चन है। तो जेईई मेन में इजी भी आते हैं बेटा, क्योंकि नीट में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया अभी। क्यों नहीं आया? क्योंकि उसने अभी डाला ये वाला टॉपिक एनएमसी ने, तो मतलब डाला तो वो देगा 2024 वाले बच्चों को, देखना ये वाला क्वेश्चन नीट में आया था, ये तुम करो। और वाइटल हैविंग 3 एंगुलर नोड्स एंड 3 टोटल नोड्स, करो, मैं तो कुछ लिख रही हूँ, मुझे मत देखना तुम बेटा, टाइम हो गया, जल्दी करो। सी ऑप्शन। देखो एंगुलर नोड्स 3 हैं, तो एल की वैल्यू जो होगी वही उतना ही होगा, तो एल की वैल्यू 3 होनी चाहिए यहाँ, और एल की वैल्यू 3f होगी। सबका यही आ रहा है क्या? यस मैम। और 3 टोटल नोड्स है, टोटल नोड्स का फॉर्मूला होता है n-1, तो n आ जाएगा 4। यस वेरी गुड मेरे बच्चों, शाबाश, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था आज आपका। और ऐसी क्लास में आया करो तो ही मजा आता है। और ये आपका होमवर्क है, मस्त मजे से क्वेश्चन करना, बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं। और कल मैं पीरियोडिक स्टार्ट करूंगी, डोंट लीव द क्लास, ठीक है। कल मैं पीरियोडिक स्टार्ट करूंगी, आप लोगों को मुझे रात में टॉपिक बताने हैं, और नहीं सारे टॉपिक आते हैं तो फिर 2 दिन में उसको निपटाएंगे क्वेश्चन करके, ठीक है। हो सकता है कल भी हो जाए खत्म, बट 2 दिन ले लेंगे ना, क्या जाता है। अब तुम्हें मुझे बताना है सारी वो इंपॉर्टेंट चीजें जो आज इतनी देर में 1.25 घंटे में मैंने कवर करवाई हैं। चलो मैं पूछूंगी, प्रीति से तो नहीं, प्रीति से मैं पूछती रहती हूँ। बाकी जो ऐसा बच्चा जो बिल्कुल गुम रहता है, जो मुझे नहीं मुझसे, लक्ष्य। अच्छा लक्ष्य, लक्ष्य आजकल गुम रहता है, कौन सा सीरियल देख रहे हो लक्ष्य? दक्ष, दक्ष, दक्ष भी बता देता है वैसे तो। डिम्पल, अब ये कुछ बच्चे लीव ना कर जाना बस तुम लोग, देखो नहीं बताओगे तो फिर क्लास एक्सटेंड करूंगी फिर मैं, फिर क्या फायदा, इससे बेटर है ना बता दो मेरे को। जो ज्योति से तो मैं पूछती रहती हूँ। चलो कोमल स्टार्ट करते हैं, जो जिन्होंने बताना है वही बता दो, लेकिन एक एक करके धीरे धीरे, ताकि मैं फॉर्मूले भी लिखती जाऊं तुम लोगों के लिए। यस कोमल। मैंने बस स्टूडेंशियल वेव इक्वेशन पढ़ी थी। ठीक है समझी मैं, वेरी गुड। लिख दूं मैं फटाफट? यस मैम। डी ब्रोगली और डिम्पल, मैंने फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ा था। डी ब्रोए मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था बेटा, ऐसे मत करो, ठीक है। फिर क्या पढ़ा था बेटा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से रिप्रेजेंट करता है। ये हमें क्या बताता है? ऑर्बिट बताता है। ये सबशेल सबशेल बताता है, और शेप भी बताता है, ऑर्बिटल m बताता है। ये ऑर्बिटल ओरिएंटेशन भी बता देता है, ठीक है। और ये स्पिन बताता है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, ठीक है। और एंगुलर मोमेंटम। हाँ इसमें मैं एक ये भी ऐड कर देती हूँ, और इसमें मैं एक ये भी ऐड कर देती हूँ, ठीक है। यस मैम। मैम इसके बाद आपने ऑफ बोथ अंडर द रूट ध्यान रखना, pz का 0 होता है m। हाँ ऐसे धीरे धीरे बोलो ताकि मुझे भी पता लगे, मैंने ये बताया, ठीक है, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -L2 + L तक होता है, ठीक है, ओके। dz स्क्वायर का भी 0 होता है। उसका 2l + 1 होता है, फॉर्मूला नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे निकालें? ठीक है पूरा भर दिया भाई, ठीक है, ठीक है।
उसके बाद 4 रूल्स थे तुम्हारे इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए, वो ध्यान रखना है तुम लोगों को, ऑस्बो, पोलिस, हंट्स, और 3 ही रूल है, N+L रूल ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट थी, और रेडियल नोड्स ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट ऑफ नोड। यस, टोटल नोड्स का खोलना है, अरे म्यूट करो ना प्लीज। टोटल नोड्स n-1, रेडियल नोड्स, स्फेरिकल नोड्स या नोडल सरफेस n-L-1, एंड एंगुलर नोड्स हो जाएंगे या नोडल प्लेन्स, वो L की वैल्यू से तुम लोग पता लगा सकते हो। ग्राफ अच्छे से कर जाना, अगर ग्राफ किसी को और मतलब और ज्यादा प्रैक्टिस, मैंने आई थिंक डिटेल लेक्चर में भी करवा रखा है, बट इतना सफिशिएंट है तुम लोगों को, ठीक है, इतना कर लो। और मेन यही चीजें बताई थी बेटा मैंने, नोडल प्लेन हो गया, शेप होगी, ठीक है, ध्यान रखना, और बस ये वाले टाइप के क्वेश्चंस बताए थे मैंने, ठीक है। मैडम इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए आपने वो एनर्जी का सीक्वेंस भी बताया था। हाँ, वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है बच्चों। तो ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा, एंड लास्ट में थैंक यू सो मच, और आई होप आप लोगों ने अटेंडेंस अपनी जो है लगा दी हो। हाँ, इनके फॉर्मूले भी बताए थे कि अगर आपको n की